प्रियंका गांधी की दूसरी जनसभा होने जा रही है और ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना देने की कांग्रेस लगातार केंद्र सरकार से मांग कर रही है। दौसा जिले के सिकराई विधानसभा क्षेत्र में आज प्रियंका गांधी की सभा होने जा रही है। मेरे साथ है वरिष्ठ कांग्रेस नेता और मंत्री मुरारी लाल मीणा। सर, किस तरह प्रियंका गांधी की सभा को लेकर उत्साह है? देखो, जिस तरह से एक तो चुनावी माहौल है, दूसरा बीजेपी ने हमारे साथ में मोदी जी ने धोखा किया। पिछले चुनाव में राजस्थान में बोल के गए थे ईआरसीपी को हम राष्ट्रीय परियोजना घोषित करेंगे। अब ये दूसरा चुनाव आ गया, जनता में ज़बरदस्त उनके प्रति आक्रोश है और हमारे प्रति जनता में जोश है। हमारी सरकार ने ईआरसीपी के लिए अपना फंड रिलीज कर दिया। हमारी ये लाइफ लाइन है और इसी को लेकर के आज हमारी राष्ट्रीय नेता सम्मानीय प्रियंका गांधी जी दौसा के अंदर आ रही हैं। लोगों में ज़बरदस्त उत्साह है, भीड़ बहुत ज़बरदस्त है, अभी इकट्ठी होने वाली है। मैं समझता हूं कि मोदी जी को समय रहते समझ जाना चाहिए कि इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित करो, नहीं तो उसका बहुत बड़ा खामियाजा ना उनको भुगतना पड़ेगा। मुरारी जी, आप इस क्षेत्र में रहते हो और किसान ज़्यादातर लोग रहते हैं, आप भी किसान काज से आते हैं। क्या लगता है ये पानी का मुद्दा कितना बड़ा मुद्दा है लोगों में, या पॉलिटिक्स ही ज़्यादा हो रही है? देखो, ये मैं बताऊँ, ये हमारे इस क्षेत्र की लाइफ लाइन है, क्योंकि किसान वर्ग के लोग हैं। कभी ये क्षेत्र हरा भरा होता था और आज ये पूरा क्षेत्र रेगिस्तान बन गया, सूखा हो गया। यहाँ पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है किसानों को, ग्राउंड वाटर है नहीं, प्रत्येक व्यक्ति इससे जुड़ा हुआ है। इसलिए शीघ्र इस काम को प्रगति करानी चाहिए और इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित करना चाहिए। आपको क्या लगता है, दौसा में, पूरी राजस्थान में पिछली बार नया सत्ता का द्वार खुला था, उससे पहले मेवाड़ में जो जीता था उसकी सरकार बनती थी, तो ये स्कोर कामयाबी बरकरार रहेगी इस क्षेत्र में? देखो, पिछली बार हम करीब 46 सीट के आसपास पूरी राजस्थान के जिलों से दी थी, 59 में से, और इस बार भी लोगों में बड़ा जोश है। हम सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे, निश्चित ही बहुत अच्छे रिजल्ट पूरी राजस्थान से आएंगे। मुरारी जी, कल से 2 दिन से प्यार मोहब्बत की बातें बहुत हो रही है दोनों ही तरफ से। देखो, हम पार्टी में एक होकर चुनाव लड़ेंगे, मिल के लड़ेंगे। हमारा आपसी मामला एक अलग चीज़ है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इसके बहुत अच्छे रिजल्ट भी आएंगे। बीजेपी की हालत हम देख रहे हो क्या हो गई। वसुंधरा को उन्होंने एक साइड कर रखा है, किसी को एक साइड कर रखा है, उनकी 10 दिशाएं हो रही हैं। हमें खुशी इस बात की कि आज हमारे कांग्रेस की सबकी एक दिशा है, सब नेता एक दिशा में काम कर रहे हैं। ये थे मुरारी लाल मीणा। कांग्रेस एकजुट है और बीजेपी में अंदरूनी लड़ाई ज़्यादा है। साथ ही ईआरसीपी जो परियोजना है वो इस क्षेत्र की लाइफलाइन है, लिहाजा यहाँ ये मुद्दा बहुत चुनाव में अपना रंग दिखाएगा और बीजेपी को इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। कैमरा पर्सन हेमंत शर्मा के साथ दिनेश डांगी, सच बेधड़क। और ज्यादा जानकारी के दिनेश डांगी सिकराय से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। दिनेश, क्या कुछ जानकारी पूरी सभा को लेकर, कितने लोग यहां पर पहुंचने वाले हैं, कौन कौन पहुंच चुका है और कितनी देर में प्रियंका गांधी यहां पर आने वाली है? देखिए, चुनावी साल में कांग्रेस ने ईआरसीपी को राष्ट्रीय दर्जा देने की मांग को लेकर मुद्दे को तूल देना शुरू कर दिया गया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने 12 जिले से इस जन जागरण अभियान का आगाज किया था, जिसके तहत दौसा जिले के सिकराई विधानसभा क्षेत्र में भाडारे जो कस्बा है उसके पास कांदोली के अंदर ये एक जनसभा होने जा रही है और करीब दोपहर 2 बजे बाद प्रियंका गांधी यहां पर पहुंचेगी और अपना संबोधन देगी। सीएम अशोक गहलोत, प्रभारी रंधावा, अध्यक्ष डोटासरा, सचिन पायलट और अन्य तमाम नेता है वो भी यहाँ मौजूद रहेंगे और दोपहर 2 बजे बाद सभा होनी है, लिहाजा लोगों का अब आने का सिलसिला है वो शुरू हुआ है। कई मंत्री और विधायक है वो मंच पर पहुंच चुके। 13 जिलों में 83 विधानसभा सीटें कवर होती है ये जो ईआरसीपी परियोजना है उसके तहत। तो खास तौर से पूरी राजस्थान में जो कई जिले हैं, धौलपुर, करौली, भरतपुर, अलवर, जयपुर ग्रामीण, सवाई माधोपुर, यहाँ पर कांग्रेस ने पिछली बार शानदार प्रदर्शन किया था, अधिकतर विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज की थी। इसके अलावा कई जो उनके जो निर्दलीय विधायक है जीत कर आए, उन्होंने सरकार को समर्थन दिया। इसके अलावा बसपा से जो विधायक जीत कर आए थे, लाखन मीणा, वाजिब अली और जोगेंद्र सिंह गवाना, उन्होंने फिर कांग्रेस का दामन है वो थाम लिया। तो ये स्कोर ये बरकरार रखा जाए, इसके लिए कह सकते हैं कि हम बात करेंगे साफिया जुबैर खान से जो विधायक है। साफिया जी, आप बताइए कि किस तरह से ईआरसीपी इस एरिया का लाइफलाइन है। पानी एक इमोशन का मुद्दा होता है लोगों को और केंद्र सरकार ने, आप कह रहे हैं कि राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा नहीं दिया। देखिए, मैं कहना चाहूंगी राजस्थान है मतलब कि रेगिस्तान है ज़्यादातर जगहों में, और जो जहां पानी था वो भी डार्क जोन में आ रहे हैं और केंद्रीय सरकार ने इसको ईआरसीपी लागू करने का वादा किया था जनता से। और जो 13 जिले हैं ईआरसीपी के अंतर्गत जो आते हैं उनमें इन्होंने कुछ काम नहीं किया। हालांकि हमारे राजस्थान में हमारे मुख्यमंत्री जी ने इसके लिए बजट भी एलोकेट कर दिया है 14,200 करोड़ का,
उसकी डीपीआर भी तैयार हो रही है, लेकिन जब तक केंद्र सरकार हरी झंडी नहीं दिखा सकती ये योजना जमीन पे लागू नहीं हो सकती है। इसीलिए राजस्थान में पूरी कांग्रेस इसके प्रति धरना प्रदर्शन कर रही है, रैलीज कर रहे हैं, ताकि जनता को समझ आए कि किसानों की जीवन रेखा ईआरसीपी है, खासतौर पे इन 13 जिलों में। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर मोदी जी ने इस ईआरसीपी को लागू नहीं कराया 2024 में बीजेपी की सरकार चारों खाने चित जाएगी और राजस्थान में इस बार पूरी तरीके से बढ़िया मेजोरिटी के साथ दोबारा कांग्रेस की सरकार बनेगी। जी, चुनावी मौसम है, आज या कल टिकटे का ऐलान होने वाला है। आपसे व्यक्तिगत सवाल है कि साफिया जी खुद चुनाव लड़ेगी या ज़ुबैर खान चुनावी जंग में उतरेंगे, या जो पार्टी निर्देश देगी वह करें? देखिए, पिछली बार भी पार्टी ने डिसाइड किया था किसे चुनाव लड़ना चाहिए। जो उन्होंने डिसाइड किया था उसको हमारे माना था, उस हिसाब से हमने काम भी किया था। इस बार भी ये डिसीजन पार्टी का है। सूत्र कह रहे हैं कि ज़ुबैर खान जी चुनाव लड़ सकते हैं इस बार। सूत्र कह रहे हैं तो वो भी बहुत अच्छी बात है, तो ज़ुबैर खान जी चुनाव लड़ लेंगे। कि व्यक्तिगत क्या राय है आपका? आप ही तय कर रहे हैं लड़ना नहीं लड़ना? तो एक ही है, किसी को भी पार्टी चुनाव लड़ाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम तो दोनों रात दिन कांग्रेस पार्टी के लिए काम करते हैं और करते रहेंगे। एक फायदा काम है कि शिकायत है कि ये जो लोग विरोध कर रहे हैं उसमें ज़ुबैर खान जी का भी हाथ है, वो वहां से लड़ना चाहते हैं, उनको क्या जवाब? देखिए, सरासर झूठ है, ये जनता है। मुझे लगता है आप कामा से या आपके सदस्य कोई चुनाव नहीं लड़ना चाहते? रामगढ़ से भी टिकट नहीं मांग रही हूँ, कामा तो छोड़िए, मैं तो कहीं से भी टिकट नहीं मांग रही हूँ। मैं तो पार्टी के लिए कार्य करती ही रहूंगी। मैंने पहले भी कहा है, जो पार्टी का फैसला होता है मैं तो उसको मान लेती हूँ। ये थे कांग्रेस विधायक साफिया ज़ुबैर खान, जिन्होंने कहा कि ईआरसीपी इस क्षेत्र की लाइफलाइन है। अगर इस परियोजना को राष्ट्रीय दर्जा दिया जाता तो यकीनन इस एरिया के लोगों की जो तकदीर है वो तस्वीर बदलती। साथ ही हमने उनके जो पर्सनल इश्यूज है उनको लेकर भी चर्चा किया कि आप चुनाव लड़ेंगे या आपके पति है जो पूर्व विधायक रहे ज़ुबैर खान, उनको मैदान में उतारा जाएगा। तो यहाँ पर काफ़ी तादाद में किसान वोट बैंक है, वो काफ़ी तादाद में निर्णायक रोल है। तो ऐसे में जो पिछला स्कोर रहा था सीटें जीतने का, कांग्रेस पार्टी चाहती है वो मेंटेन रहे, इस बार भी बरकरार रहे। लिहाजा चुनावी साल में, चुनावी मौसम में ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना देने के मुद्दे को कांग्रेस ने एक तरह से लपक लिया है। इसको कांग्रेस पार्टी भुनाना चाहती है और पानी का मुद्दा बुनाकर लोगों की भावनाओं से कनेक्ट होना चाहते हैं कि उनको इस सभा के जरिए ये समझाने की कोशिश होगी कि किस तरह परियोजना को अगर नेशनल लेवल का दर्जा मिलता, पानी आता, तो आपके खेतों में फसलें अच्छी लहलाती, 24 घंटे पानी मिलता और आपकी आर्थिक उन्नति और तरक्की होती। साथ ही आपको पीने के पानी के, पेयजल के लिए भी संकट का सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन केंद्र सरकार ने हमारी मांग पर और आपके हितों पर कुठाराघात किया है। तो किस तरह ये चुनावी मुद्दा बन सकता है, वोट बैंक में क्या ये इश्यूज तब्दील हो सकता, नहीं हो सकता, इसी रणनीति के तहत प्रियंका गांधी की यहाँ पर ये सभा कराई गई है। और प्रियंका गांधी ने बाकायदा राजस्थान के रण में जयपुर और दौसा आने से पहले एक ट्वीट भी किया है कि किस तरह हमने प्रयास किया, किस तरह मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को लेकर लगातार पत्र लिखे, लेकिन उनकी मांग पर गौर नहीं किया, यहाँ के लोगों की समस्याओं को नज़रअंदाज किया। लिहाजा राजस्थान के लोगों में आक्रोश है, ये बातें उन्होंने अपने ट्वीट में लिखी है। सीएम अशोक गहलोत ने भी उनका स्वागत किया है कि प्रियंका गांधी जी आपका स्वागत है। तो 5 राज्यों में चुनाव है, प्रियंका गांधी की ये दूसरी पब्लिक मीटिंग है, क्योंकि राहुल गांधी, खड़गे और अन्य सीनियर्स लीडर को अन्य स्टेट में भी कैंपेन के लिए जाना होता है। और 25 अक्टूबर को एक बार फिर पास में ही धौलपुर जिले में भी प्रियंका गांधी की तीसरी सभा प्रस्तावित है। तो ईआरसीपी को लेकर आज एक बड़ी पब्लिक मीटिंग दौसा जिले के भंडारेज कस्बे के पास कांदोली में होने जा रही है। लोगों का आने का सिलसिला यहाँ पर शुरू हो चुका है। लोगों में बेहद उत्साह और जोश देखा जा रहा है कि किस तरह प्रियंका गांधी अपना संबोधन यहाँ पर देती है। लगातार हम नेताओं से बातचीत करते हैं। मंत्री मुरारी लाल मीणा है जो दौसा से है, वो यहाँ पर तमाम जो तैयारियाँ हैं उनका यहाँ पर जायजा ले रहे हैं। उनसे भी हम एक बार बातचीत करेंगे मुरारी लाल मीणा से। मुरारी जी, आप लगातार जो है यहाँ पर व्यवस्थाओं का, इंतजाम का जायजा ले रहे, कब तक प्रियंका गांधी जी आ जाएगी? शायद दोपहर 2 बजे बाद। ऐसा प्रियंका जी का जैसे मुझे सूचना है 1 से 2 के बीच में पधारेंगी और जब तक लोग आपको पता है बहुत तेजी से आ रहे, भीड़ बढ़ती जा रही है और अच्छी मीटिंग होगी। और मैं समझता हूँ कि ये ईआरसीपी जो हमारे बीजेपी ने राष्ट्रीय घोषित नहीं करी, ये हम सबके लिए वरदान सिद्ध होगी। मोदी जी को जल्दी सुधर जाना चाहिए। किसानों में क्या वाकई लोगों पर चर्चा है? चौपाल में, गाँव में आप बीच में रहते हैं, तो इतनी जबरदस्त चर्चा है, प्रत्येक गांव में, घर में, ढाणी में, चौपाल पे ईआरसीपी की चर्चा है, क्योंकि हर आदमी से इफेक्टिव है। हमने यहाँ तक देखा है कि महिला भी ईआरसीपी को लेकर गाँव में गीत गाती रहती है। तो बिल्कुल एक कह सकते हैं कि लोगों के लोक गीतों में
मांगों में या समस्याओं को लेकर मुद्दा बन चुका है, तो लगातार मंत्री और विधायक है वो मंच पर यहाँ पर पहुंच रहे हैं। वेर से जो विधायक है भजन लाल जाटव और पीडब्ल्यूडी मंत्री है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, ईआरसीपी क्या लगता है लोगों के अब दिल में दिमाग में ये मुद्दा बैठता रहा? ये राजस्थान का अहम मुद्दा है और पूर्वी राजस्थान का अहम मुद्दा है। ये किसानों का मुद्दा है, कोई पार्टी का मुद्दा नहीं है। और निश्चित तौर पर जिस तरीके तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा जी ने इसकी डीपीआर बनवाई थी और उसको क्रियान्वित करने के लिए लोकसभा के चुनाव में ये वायदा किया गया था कि केंद्र में हमारी सरकार बनेगी तो हम इसको लागू करेंगे, परंतु 25 के 25 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भारतीय जनता पार्टी और उनके साथ जो गठबंधन था उनके दिए, परंतु ईआरसीपी को लागू नहीं किया। जिस तरह का भेदभाव राजस्थान की जनता के साथ किया है, निश्चित तौर पर ये हमारी लाइफलाइन है पूर्वी राजस्थान की। आज हमारे लिए पीने के लिए पानी नहीं है, खेतों के पानी नहीं है। हम चाहते हैं कि ईआरसीपी राष्ट्रीय परियोजना घोषित हो। जो बेस्ट पानी उत्तर प्रदेश में जा रहा है वो हमारा हक है, वो हमको मिलना चाहिए। पर दुर्व्यवहार के कारण और दोषता के कारण हमारे राजस्थान के 13 जिलों को पानी नहीं मिल पाला। आने वाले चुनाव के अंदर राजस्थान की जनता इनको माफ नहीं करेगी। मंत्री गजेंद्र सिंह जी भी इस विभाग के राजस्थान से आते हैं, आपने प्रयास किए, सीएम ने काफी दफा पत्र भी लिखे। ये तो बड़ी शर्म की बात है हम लोगों के लिए कि जल शक्ति मंत्री यहाँ राजस्थान के हैं, पर उन्होंने किस तरह का उत्साह नहीं दिखाया। उल्टा उन 13 जिले की लाइफलाइन को रोकने का काम गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने किया और उनका विरोध भी गंगापुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर लोगों ने उनका विरोध भी किया यहाँ आए, और लोग यहाँ पर वो आएंगे तो फिर लोग विरोध करेंगे। तो ये थे मंत्री भजन लाल जाटव और इनका कहना सही है कि बीजेपी के कई सांसद और मंत्री आए सेंटर से, बाकायदा उनका विरोध किया लोगों ने, उनकी गाड़ियां रोकी। साथ ही इन्होंने आरोप लगाए कि इस विभाग के मंत्री है वो जोधपुर से सांसद है और गजेंद्र सिंह शेखावत है, लेकिन उसके बावजूद राष्ट्रीय परियोजना का जो दर्जा है वो नहीं दिला सके। ये हमारे लिए एक शर्म की बात है। ये बात सही है, राजस्थान हमेशा से ही पानी के संकट से जूझता रहा है। जाहिर सी बात है, यहाँ पर कई इलाके, शेखावटी का बेल्ट देख लीजिए, पानी कई जगह तो या तो खारा है, वो खेती के लिए अनुकूल नहीं है, फसलें उसमें कह सकते हैं कि पैदावार नहीं हो सकती। वहीं कुछ जगह पानी के पीने का भी संकट है। इसके अलावा जो जैसे यहाँ राजस्थान में तालाब, नदी, झरने और फव्वारों से, कुओं के जरिए सिंचाई होती है, कई जगह 250 से 300 फीट पानी नीचे चला गया है। वो इलाके डार्क जोन में आ चुके हैं और पानी कह सकते हैं कि बिन पानी सब सून, पानी के बिना कुछ भी नहीं है। पानी जहाँ पर आएंगे तो वह विकास के द्वार खुलते हैं, कल कारखाने स्थापित होते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन निवेश करते हैं, तो पानी के बिना कुछ नहीं है।